हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार डीआरवी क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th के मैथ को समाप्त किए थे। तो चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से बोलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन, पहला अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। कितना है? 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते थे। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, ना तो वैसी संख्या जिसका जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो उसी के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। तो चलिए इसको पहले नंबर फैक्टर करिए। तो ये स्थान इकाइयाँ किसका 0 है तो 2 से लगाइए। तो 7 दूनी 14, आई 0 70, फिर 2 से लगाइए 35, फिर इकाइयाँ 5 है 5 से लगा दीजिए, 7 बचे 35। अब यहाँ देखिए 2 गुने 5 गुने 7, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभी नहीं हुआ है। इसको ऐसे करिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब ये आंसर हो गया आपका। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। देखिए 2 है तो 2 के केवल 2 गुणनखंड है, 5 के भी केवल 2 गुणनखंड है, 7 के भी केवल 2 गुणनखंड है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 156 है। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 है, इसका फैक्टर करिए। तो इकाई अंक है सम संख्या, तो 2 से लगाएंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, और यहाँ देखिए 1 यहाँ बचा तो 2 8 16, फिर 2 से लगा दीजिए। 2 3 6, इसमें 1 बचा तो 18 हो गया 9, फिर अब 3 से लगाइए तो 13 39, 13 ना। हाँ, अब इसको लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 के पावर 2 का है 2 गुना है, तो 2 के पावर 2 और गुने 3 और गुने 13, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है 38 25। तीसरा 38 25, इसी प्रकार फिर ऐसे ही फैक्टर करेंगे। 38 25, देखिए इकाइयाँ 5 है तो हम 5 से लगाएंगे, 5 से लगाइए। तो 38 तो 7 बचे 35, 35 ना हो गया, 7 बचे 35, 3 हो गया, और 6 बचे 30 और 5 बचे 25 हो गया। फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 2 बचा 26, यानी 5 बचे 25 और 5 है 15, यानी अब लगाइए कितना से 5 3 8, 8 1 9, हाँ 3 से लगा दीजिए। 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइए। 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 77। हाँ, अब देखिए अब लगेगा नहीं लगेगा, फिर उसी प्रकार लिख दीजिए। कितना 5 के 2 को, तो 5 के पावर 2, और फिर लिखिए 3 के पावर 2 गुने 17, आंसर हो गया ना। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा, अभी पहला के चौथा चल रहा है। 5005 है, 5005, इसको भी गुणनखंड करिए।
चलिए 5005, तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1001। अब हमको लगता है कितना से लगेगा 11 से लगा के देखिए तो कितना हो जाएगा 11 99 99 और 1 11 11 एकम 11। अब इसको लगाइए 91 न है तो 11 एकम 11 99 और फिर कितना हो गया 99 1 तो 11 11 एकम 11 ठीक तो है। फिर लगा दीजिए इसको 9 से नहीं लगेगा, सॉरी, ये लगेगा 13 सत्ते 91, हाँ 7 से लगाइए 13 बार में हो गया। तो चलिए इसका लिख दीजिए 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है 5वां, क्या कहता है 7429 7429 5वां क्वेश्चन, इसको भी गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको लगाइए कितना बार में 17 बार में लगाइए। 17 चौक 68 17 चौक 68 4 बार में 68 हो गया ना, और 2 हो गया 70, 6 हो गया यानी 62, और फिर 17 पचे 85 हो जाता है, ज़्यादा ना हो गया तो 6 यानी 62 है। 17 51 17 चौक 68 17 51 3 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा 51 9 और 2 11 11 119 17 सत्ते 19 हो गया। चलिए अब लगाइए कितना से 19 से लगा दीजिए तो 19 दूनी 38 और 2 और 3 5 यानी 19 तिया 57। चलिए हो गया आंसर, लिख दीजिए इसको 17 गुने 19 गुने और 23, तो आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये था अभाज्य गुणनखंड। देखिए 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी संख्या, इसी फॉर्म में हम लोग के लिखना था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा कुछ कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला 26 और 91 है। दूसरा का पहला 26 और 91 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। 26 तो 2 से लगा दीजिए 13, अब तो लगो ना करेगा। अब 91 तो देखिए 7 से लगाइए 13 सत्ते 91, और जो दोनों में मिल गया वो एचसीएफ होता है। क्या? जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ दोनों में मिल रहा है 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम पूरा को लिखिए 2 गुने 13, और जो मिला है उसको एक के बार लिखना है, और गुने 7, समझ गए? 13 दूनी 26 और गुने 7
7 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 26 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, यानी 182 आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, और जांच भी करे कहा ना, सॉरी जांच इसको कर लेते हैं, जांच। तो जांच करिए, कोची बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुने 91 और उतना ही आना चाहिए एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एलसीएम कितना था, एचसीएफ 13 था और गुने एचसीएफ कितना है 182। अब इसको गुना करके देख लेते हैं। तो देखिए 91 में अगर जो 26 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 एकम 6 और 9 छक 54 होता है ना। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 हो गया ना, तो कितना हो गया 6 और 4 2 6 और 8 5 13, 8 5 13 के 3 और 1 1 2 हो गया ना, यानी 2366 आया, 2366। अब इस पट्टी भी 2366 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जांच हो गया। अब यहाँ देखिए 182 है और 13 से करना है तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 18, देखिए 3 दूनी 6 और 18 है 18 दूनी 36 और 18 ही 54, तो लिख दीजिए 54 और 2 एकम 2 8 एकम 8 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए 6 4 2 6 8 5 13 के 3 और 2 1 1 1 2, यानी 23 और 66, तो 23 66। देखिए LHS बराबर RHS है ना, यानी हमारा जांच किया हुआ सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए उसी प्रकार है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 510 और 92 है दूसरा नंबर, 510 और 92 है ना। तो उसमें ही फैक्टर करेंगे 510 के 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, इसको में बचा 1, यानी 2 बचे 10 और फिर 2 बचे 10 अब 5 से लगा दीजिए, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3 और 3 सते 21 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 92 के करिए, 2 से लगाइए तो 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, यही है, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 23 तो लगवे नहीं करें। अब जो हम कोची बोले कि एचसीएफ कौन सी होगा, जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कोची कोची है, 2 है, एने भी 2 है ना। आप देखिए अब है तो 2 ना नहीं है, अब तो एचसीएफ बराबर तो हम लोग को पता चल गया कि 2 होगा, और एलसीएम लिखिए सभी को, जो कॉमन है उसको एक बार खाली लिखना है, तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 हो गया। अब यानी 2 गुने 23, 2 गुने 23 यही ना है। अब गुना कर लीजिए तो 2 बचे 10, 10 भी है 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया, यानी 60 गुना 17 गुना 23 यही ना है। अब यहाँ देखिए 17 छक्का 2 तल से, हाँ 102 पर 1 0 आओ, इतना हो गया, और गुने 23 हो गया ना। अब इन्हें देखिए 102 में 23 से गुना हम लोग करेंगे, 102 में 23 से, तो देख लीजिए 3 दूनी 6 0 के 0 3 एकम 3 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0 के 0 और 2 एकम 2 कितना हो गया 6 4 और फिर 3 और यहाँ हो गया 2, 23 46 आया, कितना आया 23 46 एलसीएम 23 46 आ गया। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, इसको कोशिश कर लेते हैं जांच, तो जांच कर लीजिए।
दोनों संख्या का गुणनफल बोला था जांच में, तो कितना हो जाएगा 510 गुने 92 अब बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 2 है एचसीएफ और 2346 है एलसीएम, है ना। अब इसको गुना करिए, दूसरे यहाँ पड़े रख कर गुना कर लीजिए ना, फट जाना। चलिए, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9 और फिर 23 दूनी 46, 46 आ गया, यानी 46 92 आ गया, यही ना यार, 46 92। सॉरी थोड़ा सा यहाँ 0 था, 23 46 और एक 0 छूट गया था, 0, हाँ 0। अब इसको 2 से गुना करिए, तो 2 से गुना करिए, तो 0 में 0 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9 और फिर 23 दूनी 46 आया ना, यानी 46,920 आया। अब इन्हें अगर जो इतना आ गया तो जांच सही है। तो देखिए 51 में हम लोग करेंगे 92 से गुना, तो हो गया कितना 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 और 9 एकम 9 और 9 पचे 45। अब यहाँ देख सकते हो 2 और 9 2 हुआ ना, 9 और 5 है 1 6 और 4 यानी 46 92 और एक 0 था, तो यानी 0 है ना, 46,920 और 46,920। एक मतलब कि अब हम मिटा देते हैं, यहाँ आ गया कितना 46,920 बराबर, जांच हो गया। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब एक और है तीसरा नंबर क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना है, मजे के साथ पढ़ना है और अच्छे अंक लाकर दिखाना है। अब पढ़ाई में एकदम जी जान लगा दीजिए, समझ गए कि ना, क्योंकि आप ही के ऊपर पूरे माँ बाप का सपना है, तो सपना के पूरा करना आपका काम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन के तीसरा कि 336 और 54, 336 और 54 दूसरा है अभी कि तीसरा क्वेश्चन 200 है 336 36 और 54 कितना है 54 है। इसका हम लोग भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करिए, तो 336 2 से लगाइए, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16 और 2 चौ 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 21 हो गया। अब 54 के हम लोग देखते हैं, तो 54 के कितना हो जाएगा 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब यहाँ देखिए फिर 3 से लगाइए, 9 तिया 27, फिर 3 से लगाइए, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9 हो गया ना। अब देखिए हम कुछ ही बोले थे कि जो मिलेगा वो एचसीएफ, तो 2 मिल रहा है 2 मिला, 3 मिल रहा है 3 मिला, अब हमको लगता है नहीं मिला, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, चलिए तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 3 यानी 6 हो गया। एलसीएम पूरा को लिखना है, जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, अब गुने 3
3 हो गया। अब यहाँ देखिए अगुने 7, अब यहाँ जो मिला उसको छोड़ दीजिए, अगुने 3 गुने 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 हो गया, 16 दिया 48, 48 यानी लिख लीजिए। और यहाँ आ गया कितना 7 दिया 21, 21 अगुने 3, अब 21 दिया 63, यहाँ 63 हो गया अगुने 48 हो गया ना। एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। देखिए अब 48 में 63 से गुना कर लीजिए, 8 3 24 के 4, 8 3 24 के 4 हाथ में रहा 2, और 4 3 12 और 2, 4 3 12 2 14। अब यहाँ देखिए 8 छक्का 48 के 8 हाथ में रहा 4, और फिर 4 और 6 24 और 4 28। देखिए कितना आ गया 4, 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0 और 2 1 3, 30 24 आया। कितना आया 30 24 आ गया ना। अब हम लोग जांच कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जांच उसी करेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 336 गुने कितना 54 बराबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एचसीएफ है 6 और गुने कितना हो जाएगा एलसीएम 30 24 इन है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको 6 से ऐसे कर लीजिए ना। 6 2 24 के 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 0 में 6 से तो 0 और 1 के 1। अब यहाँ देखिए छोतिया 18 18 या 18 लिख लीजिए। तो 18,144 आ गया ई पट्टी, इसको आप मिटा दीजिए 18,144। अगर जो इतना इन्हें आ गया तो जांच सही है। तो कितना है 336 में 54 से तो कितना हो जाएगा 6 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 4 तिहाई 12 12 2 14 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 4 तिहाई 12 और 1 13। अब यहाँ देखिए 6 बचे 30 के 0 हाथ में रहा 3 और फिर 3 बचे 15 और 3 15 3 18 के 8 हाथ में रहा 1 और 5 15 15 और 1 16 यही है। तो देखिए 4 4 और फिर 8 3 11 के 1 और 6 1 7 1 8 8 यानी 1 यानी कितना आया 18,144 यानी 18,144 आ गया ना। तो देखिए दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में